हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्याम सिंह क्लासेस में। तो आइए, क्लास 10 का अध्याय 2 बहुपद को हम पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम बताए थे बहुपद के प्रकार को, और बहुपद के प्रकार में हम बताए थे रैखिक बहुपद को। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को। तो आइए जानते हैं द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे। तो ये बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाएगा। यानी वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात सबसे बड़ा घात 2 होगा उस बहुपद को द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखिए कुछ उदाहरण को लिखे हैं। 2x² + 8x + 16। तो देखिए चर का यहाँ पे घात दिख रहा है 1, चर का घात यहाँ पे दिख रहा है 2। तो सबसे बड़ा घात यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए ये एक क्या है, द्विघात बहुपद है। उसी प्रकार देखिए अगला उदाहरण है x² + 6x + 8। तो सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है हमको, सबसे बड़ा घात हमको इसमें भी 2 दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। उसी प्रकार अगला उदाहरण x² + 11। तो सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, इसलिए भी क्या है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद को समझ गए। अब जानेंगे इसके व्यापक रूप को कि द्विघात बहुपद का सबसे बड़ा रूप क्या हो सकता है। तो देखिए द्विघात बहुपद का सबसे बड़ा रूप क्या होगा, ax² + bx + c होगा। यानी द्विघात बहुपद अगर सबसे बड़ा रूप में लिखा रहेगा तो उसमें x² वाला पद होगा, x वाला पद होगा और एक अचर पद होगा। तो ये द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है, जहाँ a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a का मान अगर 0 करते हम, अगर a का मान अगर 0 देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला टर्म x² वाला टर्म खत्म हो जाएगा, बच जाएगा bx + c बचेगा। तो bx + c देखिए क्या है, क्या बन जाएगा, ये एक रैखिक बहुपद बन जाएगा, इसलिए कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता है। तो द्विघात बहुपद को समझ गए। अब देखिए जानेंगे इसको लिखने का आखिर तरीका क्या होता है बहुपद को लिखने का। तो देखिए बहुपद को लिखा जाता है, p दे देगा और उसके बाद बहुपद जिस भी चर में दिया रहेगा उस चर को p के साथ लिख देगा। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण जो लिखे हैं सब क्या है, x के चर में है, तो इस बहुपद को क्या लिखेगा, p दे के इसके साथ क्या ले लेगा, x को ले लेगा। p से पोलिनोमियल होता है, तो पोलिनोमियल ऑफ x, तो इसको इस प्रकार लिखेगा। जैसे इस बहुपद को लिखेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। तो बहुपद को इस प्रकार से लिखा जाएगा, p दे देगा और उसके बाद उसके साथ में उसके चर को लिख देगा, बहुपद जिस भी चर में दिया रहेगा उसके चर को लिख देगा। तो समझ गए द्विघात बहुपद। अब इससे आगे जानेंगे त्रिघात बहुपद को। त्रिघात बहुपद आखिर बोलेंगे किसको। तो देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, वे बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो, यानी वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात यानी सबसे बड़ा घात 3 होगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जिसे देखिए हम यहाँ कुछ उदाहरण को लिखे हैं, 4x³ + 6x² + 8x + 5। तो देखिए यहाँ पे चर का घात यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यहाँ पे चर का घात 0 दिख रहा है, चर का घात यहाँ पे 2 दिख रहा है, चर का घात 3 दिख रहा है। चूँकि इस बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, इसलिए ये एक क्या है, त्रिघात बहुपद है। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए क्या है, 2x³ + 11। तो चर का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, इसलिए ये भी एक त्रिघात बहुपद है। अगला उदाहरण देखिए क्या है, 7x³ + 9x² + 8। तो क्या है, यहाँ पे चर का सबसे बड़ा घात यहाँ हमको 3 दिख रहा है, इसलिए भी एक क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद को समझ गए। अब जानेंगे इसके व्यापक रूप को कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यानी सबसे बड़ा रूप क्या हो सकता है। तो देखिए इसका व्यापक रूप क्या होगा, x³ + bx² + cx + d होगा। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है, जहाँ कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, अगर a का मान यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, बच जाएगा bx² + 6 + d। तो ये बन जाएगा एक द्विघात बहुपद। इसलिए a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, d का भी मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो त्रिघात बहुपद को समझ गए। तो देखिए यहाँ a b c और ये जो d है ये क्या है,
अचर है, अचर है, x क्या है इसमें, चर है। तो त्रिघात बहुपद को समझ गए। चलिए इसके आगे देखते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखिए, चर के किसी मान पर बहुपद का मान निकलता है, यानी जो भी बहुपद दिया रहेगा और उसमें जो चर होगा उस चर का कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा और बोलेगा उस वैल्यू पे उस बहुपद का मान निकालिए। तो यानी बहुपद का मान चर के किसी मान पे किसी वैल्यू पे निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम एक उदाहरण लिखे हैं, x² + 6x + 8। इस बहुपद का बोल रहा है x बराबर 0 पे, यानी x बराबर 0 पे इस बहुपद के मान को निकालने बोल रहा है। देखिए इस बहुपद के मान को निकालेंगे। तो देखिए बहुपद के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, x के जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। तो देखिए बहुपद क्या दिया है, x² + 6x + 8 दिया है। तो क्या बोल रहा है हमको, x बराबर 0 पे इस बहुपद के मान को निकालने बोल रहा है। तो क्या करेंगे, हम x के जगह पे 0 रख देंगे। तो x के जगह पे 0 रखिए, तो 0 के स्क्वायर प्लस 6, x के जगह 0 + 8। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया 0 + 0, ये हो गया 8। तो इसका मान क्या आ गया, 8। यानी x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो समझिए बहुपद के मान को निकालने का भी तरीका। तो बहुपद का मान चर के किसी मान पे निकलेगा, चर के किसी वैल्यू पे निकलेगा। तो समझ गए। अब चलिए जानते हैं बहुपद के शून्यक को, कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो देखिए, बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी बहुपद में चर का वह मान, यानी चर का वैसा वैल्यू जिस वैल्यू पे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, शून्य हो जाए, चर का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम एक बहुपद x + 5 लिखे हैं। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है, क्या होगा शून्यक। तो शून्यक होगा चर का वह वैल्यू, यानी चर का वह मान जिस पे इस बहुपद x + 5 का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक। तो देखिए इस बहुपद का मान शून्य कब हो सकता है। तो देखिए इस बहुपद का मान जब x के जगह अगर हम -5 रख दें तो इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है बहुपद, x + 5 दे रखा है, x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, -5 रख रहे हैं। तो रखिए तो क्या हो गया, -5 + 5, तो कितना वैल्यू आ गया, ये 0 आ गया। तो चूँकि बहुपद x + 5 में अगर x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, -5 रख रहे हैं, तो बहुपद x + 5 को क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। इसीलिए ये जो है x का वैल्यू -5 इस बहुपद x + 5 का एक शून्यक कहलाएगा, एक शून्यक है। तो बहुपद के शून्यक को समझ गए। अब देखिए एक अन्य बहुपद का उदाहरण हम ले रहे हैं, x - 6। अब बताना है इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो देखिए इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, x का मान होगा, यानी x का वह वैल्यू जिस पे इस बहुपद x - 6 को क्या, 6 का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, वह मान क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो देखिए इस बहुपद का मान शून्य कब होगा, जब अगर हम x की जगह पे क्या रख दें, 6 रख दें, +6 रख दें, तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो बहुपद क्या दे रखा है, x - 6, हम x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, तो 6 रख दिए, तो हो गया 6 - 6, यानी इस बहुपद x - 6 का शून्य क्या हो गया, 6 हो गया। तो बहुपद के शून्य को भी समझ गए। बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्यक होगा चर का वह मान, चर का वह वैल्यू जिस पे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। अब जानेंगे बहुपद के शून्य को निकालने का तरीका। जिसे हम यहाँ पे यही दोनों उदाहरण लेंगे। जिसे हम
एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 6 का शून्यक निकालेंगे। देखिए शून्यक निकाला किस प्रकार जाता है। जो भी बहुपद दिया रहेगा हम उसको क्या कर देंगे, पहले 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर कर देने के बाद x का वैल्यू निकाल देंगे। x का जो मान निकलेगा उस बहुपद में वही कहलाएगा उस बहुपद का शून्यक। जिसे यहाँ पे बहुपद दे रखा है x प्लस 5, तो इसको क्या कर दिया हम 0 के बराबर कर दिए। अब इसको हल करके यहाँ से क्या कर लेंगे, x के मान को निकाल लेंगे। तो x का जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, जो मान निकलेगा वही कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक। तो देखिए मान यहाँ पे निकालेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये x बराबर -5 किस प्रकार हुआ ये मालूम होना चाहिए। ये इस प्रकार हुआ कि प्लस को अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, और अगर माइनस है तो बराबर के उस पार जाने के बाद प्लस होगा, और गुना है तो उस पार जाएगा तो भाग होगा, भाग है तो उस पार जाने के बाद गुना हो जाएगा। तो ये तरीका है, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस बहुपद में 5 क्या है, प्लस के रूप में है। तो जब उसको बराबर को उस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, -5। तो ये -5 ही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। और हम पहले भी निकाले थे, पहले भी हम देखे थे कि इस बहुपद का शून्य क्या है, -5 है। और यहाँ पे हम फार्मूला से भी, तरीका से भी निकाले तो कितना निकला, -5 है। उसी प्रकार देखिए बहुपद दूसरा दिया है x माइनस 6, इसका शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के बराबर इसको हम कर दिए। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का जो मान निकलेगा वही इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +6 है तो बराबर को उस पर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो ये -6 ही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो बहुपद के शून्यक को निकालने का भी तरीका समझ गए। ये देखिए हम यहाँ पे जितना भी उदाहरण लिए हैं, 2 उदाहरण लिए हैं, दोनों क्या है, रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद के शून्यक को निकालने का, रेखिक बहुपद के शून्यक को निकालना आसान होता है, लेकिन द्विघात बहुपद के शून्यक इस प्रकार से नहीं निकलेगा। उसको निकालने का तरीका इससे कुछ हटके है, अलग है। तो चलिए अब इसके आगे जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक को निकालने का तरीका। जानेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक को किस प्रकार से निकाला जाता है।